गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र क्लासेस में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे ही जितनी भी आगे की संख्याएं हैं इनके समीप की संख्याओं का गुना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ 10 के समीप की। 10 के नियरेस्ट जितनी भी संख्याएं हैं उनका आप गुना कैसे कर सकते हैं। चीज़ों को पहले आप आसानी से समझिए दोस्तों, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब आपके सामने जब कैलकुलेशन में आती है तो आप लोगों से ये चीज़ें नहीं बनती है। तो क्वेश्चन करने से अच्छा है आप अपने कैलकुलेशन पे बात कीजिए, कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए सबसे पहले, तभी आपका मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में वो तभी आपसे फास्ट बन पाएंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। देखिए सबसे पहले बात करते दोस्तों 10 के समीप की संख्याओं का गुना। तो देखिए जैसे बात करते सबसे पहले 9 गुणित 7, ये आप सबको पता होगा 9 गुणित 7 कितना होता है 63। लेकिन मैं अभी आप लोगों को जो तरीका बताने जा रहा हूँ आप इस पे फोकस कीजिए। देखिए ये 10 से कितना कम है दोस्तों, 1 कम है। ये 7 कितना कम है 10 से, 3 कम है। फिर आपस में इनका गुणा कर दीजिए, 3 1 का 3। फिर तिरछे एक कम था तो तिरछे में से इनको घटा दीजिए, या तो 9 में से 3 घटा दीजिए या तो 7 में से 1 घटा दीजिए। तो 7 में से 1 घटा देंगे तो भी 6 मिलेगा, 9 में से 3 घटाएंगे तो भी 6 मिलेगा, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 7 में से 1 घटाएंगे तो भी 6। तो 9 7 63, तो ये मिल गया। देखिए आपको समझ में आया। देखिए नेक्स्ट को एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। 8 गुणित 7, तो देखिए ये 10 से कितना कम है, 2 कम है। ये 10 से कितना कम है, 3 कम है। इनका आपस में गुना कर दीजिए, 2 तिया 6 हो जाएगा। अब तिरछे में घटा दीजिए, तो 7 में से 2 गया 5, तो 8 7 56। तो ये अगर ज़्यादा है कम है तो आप ऐसे बनाएंगे। देखिए अब ज़्यादा है, अगर 10 से मान लो कोई संख्या ज़्यादा है, जैसे 12 गुणित 15 करना है आपको, तो ज़्यादा है तो प्लस लिखेंगे दोस्तों। तो 10 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। 10 से कितना ज़्यादा है, प्लस 5 ज़्यादा है। इनका आपस में गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब देखिए यहाँ डबल अंक आया है, 2 अंक आए हैं। हमेशा यहाँ पे जो इससे जो गुना करेंगे ये डिपेंड करेगा दोस्तों 10 में कितने जीरो है, 1 जीरो है, इसलिए यहाँ सिंगल रहेगा। देखिए यहाँ भी सिंगल आया था, यहाँ भी सिंगल आया था, लेकिन देखिए यहाँ फिर से डबल आ गया है। तो देखिए मैं अभी यहाँ सिंगल ही रखना है, तो अभी आप ऐसे लाइन खींच दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ ज़्यादा था तो प्लस करेंगे, या तो 15 में 2 प्लस कीजिए या तो 12 में प्लस 5 कीजिए। तो 15 + 2 17। अब ये आपका आंसर नहीं हुआ, यहाँ पे सिंगल अंक रखना है, तो ये सिंगल अंक इधर से 0 रखेंगे तो 1 इधर भेज देंगे, तो 17 और 1 आपका 18 हो जाएगा। तो कितना हो गया आपका 180। और एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जैसे 16 गुणित 18। तो देखिए अब ये 10 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। ये 10 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। 6 8 है कितना हो गया, 48 हो जाएगा। या फिर से डबल अंक आ गया है, तो यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दीजिए अभी। फिर 18 और 6 ज़्यादा है तो सॉरी प्लस लिखिए यहाँ पे। 18 और 6 या तो 16 प्लस है, तो 18 + 6 कितना हो जाएगा आपका 24। 18 और 6 24। और यहाँ पे सिंगल अंक चाहिए तो यहाँ सिंगल अंक रख दीजिए, 4 इधर आ जाएगा, तो 24 और 4 28। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अब दोस्तों अब 100 के नियरेस्ट वाली संख्याओं पे बात करते, 100 के आजू बाजू की संख्याओं के ऊपर बात करते हैं। ऐसे जैसे मान लीजिए 94 गुणित आपका आ गया 96, इनका आपस में आपको गुना करना है। तो ये 100 से कितना कम है, 6 कम है। ये 100 से कितना कम है, 4 कम है। ठीक है, अब इनका आपस में गुना कर दीजिए, 6 4 24, 6 4 24। अब यहाँ डिपेंड करता है ये अंक सिंगल रहेगा कि डबल रहेगा। अभी इसके पहले हम 10 के आजू बाजू की संख्या की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं 100 के नियरेस्ट संख्याओं की। तो देखिए 100 में कितने जीरो, ये डिपेंड करेगा कि उसमें कितने जीरो है, उतने अंक यहाँ पे रखेंगे। तो 100 में 2 जीरो है, तो यहाँ पे अब 100 के नियरेस्ट वाली संख्याओं का जब भी गुना करेंगे नियरेस्ट संख्याओं का, तो यहाँ डबल अंक यहाँ, तो यहाँ ऑलरेडी डबल आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, ये 24 रह जाएगा। अब
कम था तो 4 घटा दीजिए तो 90। इसके बाद देखिए दोस्तों, आप एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 96 गुणित 97। तो देखिए ये 96 जो है 100 से कितना कम है, 4 कम है। ये 97 100 से कितना कम है, 3 कम है। आपस में इनका गुना कर दीजिए, 3 चौ 12 हो जाएगा। तो डबल अंक आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं। 96 में से 3 घटा दीजिए तो 93, आपका ये आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने 98 गुणित 99 ये आ जाता, तो इनका आपस में, ये 100 से कितना कम है, 98, 2, ये कम है, 1 कम है, तो इसमें इनका आपस में गुना कर दीजिए, 2 1 2। अब यहाँ पे आ गया सिंगल अंक, लेकिन यहाँ हमको क्या चाहिए था, डबल अंक, क्योंकि 100 में 2 जीरो होते हैं। तो डबल अंक बनाने के लिए अगर इसके सामने आप जीरो भी रखेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब घटा 98 में से 1 घटाएंगे या 99 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 97। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अब ज़्यादा वाला लेते हैं, तो 105 गुणित 103। तो देखिए ये 100 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। आपस में इनका गुना कर दीजिए, 3 5 15, और यहाँ डबल अंक चाहिए तो आ ही गए हैं। तो 105 प्लस 3 आपका हो जाएगा 108। तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे देखिए 112 गुणित 114। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है। अब 12 और 14 का आपस में गुना करना है आपको। तो 12 गुणित 14, तो देखिए 12 गुणित 14, तो 14 का 10 में गुना कर दीजिए 140, और 14 दूनी 28। तो 140 और 28 168 हो जाएगा। 168 आ गया आपके पास में। अब यहाँ पे 3 अंक आ गए, यहाँ पे 3 अंक आ गए, तो अभी लाइन खींच दीजिए क्योंकि यहाँ हमको डबल अंक चाहिए। अब इनको आपस में जोड़ दीजिए, 112 में 14 या 114 में 12। तो 114, 14 और 12 आपका हो जाएगा 26, और ये वाला 14 और 12 26, 26, तो ये कितना हो जाएगा आपका 126। ये 126। अब यहाँ पे डबल अंक ही रखना है आपको, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा 68, एक इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 127। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब 1000 के पास की संख्याओं का गुना देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, 994 गुणित 991। तो देखिए ये 1000 से कितना कम है, 6 कम है। ये 1000 से कितना कम है, 9 कम है। इनका आपस में गुना कर दीजिए, तो 6 9 54। अब देखिए यहाँ पे 1000 में कितने अंक जीरो है, 3, लेकिन तो यहाँ तो डबल अंक आए हैं, 2 ही अंक आए हैं। तो 3 बनाने के लिए इसके सामने क्या लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए। तो अब 3 अंक दिख रहा है। अब घटा दीजिए, या तो 994 में से 9 घटा दीजिए, या तो 991 में से 6 घटा दिए। तो 991 में से 1 घटाएंगे तो 990, 990 में से 5 घटाएंगे तो 985। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 999 गुणित 998। तो ये देखिए 1000 से कितना कम है, 1, और ये 2 कम है। इनका आपस में गुना कर दीजिए, 2 1 का 2। अब यहाँ पे हमको 3 अंक चाहिए थे, मिला हमको सिंगल अंक है। तो 3 अंक बनाने के लिए यहाँ कितने जीरो लगाएंगे, 2 जीरो लगा दीजिए। अब किसी भी तिरछे में किसी में से भी घटा दीजिए। तो 998 में से 1 घटा दीजिए, तो 997। अब ज़्यादा वाला देखते हैं दोस्तों, 1007 गुणित 1009। तो देखिए अब ये 1000 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। ये 1000 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। तो 9 7 63 हो जाता, लेकिन यहाँ 2 ही अंक मिले, तो 3 अंक बनाने के लिए सामने 0 लगा दीजिए। 0 लगाने से इसमें कोई चेंज नहीं आता, इसलिए दोस्तों। इसके बाद 107 में 9 जोड़ दीजिए, 1007 में 9 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1016। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1012 गुणित 1015। तो देखिए 1000 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। ये 1000 से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। तो इनका आपस में गुना कर दीजिए, 12 गुणित 15। तो अभी बताया मैंने, 15 गुणित 10 कर दीजिए 150, और 15 दूनी 30, तो 180। तो 180 यहाँ पे लिख दीजिए। तो 3 अंक ही मिल गए, 3 अंक ही चाहिए हमको 1000 में, क्योंकि 3 जीरो होते। अब किसी भी एक में प्लस कर दीजिए, तो 15 और 12 27। तो कितना हो जाएगा, 1027। अब देखते हैं दोस्तों, 10,000 के नियरेस्ट संख्याओं का गुना। 9,994 गुणित 9,991। तो देखिए ध्यान दीजिए इस पे, ये 10,000 से कितना कम है, 6 कम है। ये 10,000 से 9 कम है। तो इनका आपस में गुना कर दीजिए, 6 9 54।
तो यहाँ तो 2 ही अंक मिले हैं और 10,000 में 4 जीरो होते, तो 4 अंक बनाने के लिए 2 जीरो लगाना पड़ेगा सामने। अब किसी में से भी, इसमें से इसको घटा दीजिए या इसमें से इसको घटा दीजिए, तो इसमें से इसको घटा दे रहे, तो 9,991 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9,985। तो ये आपका आंसर हो गया। और एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 9,993 गुणित 9,995। तो देखिए ये 10,000 से कितना कम है, 7, ये 10,000 से 5 कम है, इनका आपस में गुना कर दीजिए, 5 7 35 और 2 ही अंक मिले, 4 बनाना है तो 2 जीरो लगा दीजिए। अब किसी में से एक में से घटा दीजिए, तो 9,993 में से 5 घटा दीजिए तो क्या मिल जाएगा, 9,988। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं ज़्यादा वाला दोस्तों, 10,005 गुणित 10,004। तो देखिए ये 10,000 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, और ये 10,000 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो इनका आपस में गुना कर दीजिए, 4 पंचे 20। यहाँ 2 ही अंक मिले हैं, हमको 4 अंक बनाना है तो 2 जीरो सामने लगा दीजिए, तो 4 अंक बन गए। अब किसी ज़्यादा है दोस्तों तो यहाँ प्लस लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो 1,005 में 4 जोड़ दीजिए, 10,005 में 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10,009 हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर। ऐसे ही एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 10,015 गुणित 10,012, इसका गुना करते हैं। तो देखिए ये 10,000 से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, ये 10,000 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो 15 और 12 इनका गुना कर दीजिए, तो 15 गुणित 10 कितना होता है, 150, और 15 दूनी 30, तो कितना हो जाएगा, 180। ये हो गया आपका 180। लेकिन यहाँ पे 4 अंक चाहिए, तो कितना जीरो, 1 जीरो लगा देंगे। अब किसी में भी एक को जोड़ दीजिए, तो 10,012 प्लस 15, तो ये कितना हो जाएगा, 10,012 प्लस 15 तो 10,027। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब आपके सामने वो क्वेश्चन है जो आपने थंबनेल में देखा है। तो देखिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है आपके सामने 87,965 गुणित 99,998। तो ये 1 लाख के नियरेस्ट संख्याएं है दोस्तों। तो देखिए नीचे वाला नंबर तो आप आसानी से पिक कर सकते हैं कि ये 1 लाख से कितना कम है, 2 कम है। ऊपर वाला नंबर देखिए 1 लाख से कितना कम है, तो देखिए पहले इस पे 965 में अगर आप 35 प्लस कर दीजिए तो ये पूरा 88,000 बन जाएगा। और फिर 88,000 1 लाख से कितना कम है, 1 लाख से 12,000 कम है, तो 12,000 ओ और ये वाला 35, तो 12,035। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसका इसमें गुना करते हैं, तो गुना कर दीजिए, तो 35 दूनी 70, 2 शून्य 0 और 12 दूनी 24, इतना आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, इसमें से या तो इसको घटा दीजिए या तो इसमें से इसको घटा दीजिए। तो घटाना ये वाला आसान है, ये कम नंबर है, तो ये 87,965 में से 2 घटा दीजिए तो कितना बन जाएगा, 87,963। तो देखिए 10,000 में कितने जीरो रहते हैं, 1 लाख में कितने जीरो रहते हैं, 5 जीरो, और यहाँ 5 अंक ही मिले हैं, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये आपका जो आया है यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो, ये तरीका आपको कैलकुलेशन का समझ में आया होगा और आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।